नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, यूं तो बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और चर्चा में बने रहने का प्रमुख कारण है शिक्षा विभाग द्वारा आए दिन निकाले जाने वाले आदेश। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ा पत्र जारी कर दिया है, बड़ा आदेश निकाल दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अब वो आदेश क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश तो निकाल दिया है, क्या कुछ लिखा गया है उस पत्र में? देखिए, आज सिद्धार्थ का एक आदेश निकला है। वो डीओ लोग हैं ना, उनकी काली कमाई पर प्रहार है। अच्छा। अभी पूरे विभाग में हर स्कूल में तो केंद्र सरकार से इतने पैसे आए कि सब स्कूल बिल्डिंग बन रहा है। स्कूल में तो निर्माण कार्य की धूम रही है इधर हाल के वर्षों में। अब के पाठक ने सबको जिस ढंग से अधिकार दे दिया था डीओ को कि सारा काम हो रहा है, कोई वो सब काम कराइए। और 50 लाख और 80 लाख माने लाखे में खेल ही हो रहा था, समझिए। और कमीशन का खेल, बेंच डेस्क की खरीद, स्कूल में क्या कितने निर्माण कार्य हो रहे थे, वो सब डीओ के जिम्मे था। और सब जगह कोई काम कीजिए, स्कूल बेंच की खरीदारी हुई तो वेंडर बहाल कर दिया और उसमें वेंडर सबके थ्रू सप्लाई लिया, क्या उसकी क्वालिटी है नहीं। और सबसे वो कमीशन खोरी होता था, हेडमास्टर सबको बुलाया, सबको रिसीव करा दिया। अभी जो आज का आदेश है, इसके पहले चर्चा हमने की थी, वो ये कि भाई वित्तीय अधिकार उन्हें छीने जा रहे हैं। मतलब अब डीओ जो है वो कोई सिविल कार्य नहीं करावेंगे, बस डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी अब स्कूलों में शैक्षणिक कार्य देखेंगे। कोई वित्तीय कार्य से अब उनको लेना देना नहीं रह जाएगा। ये आज एक बड़ा आदेश है और डीओ ने जो कहा है कि भाई अभी तक पिछले तीन जो पन्नों वाला हाँ, आदेश। 3 पन्ने का जी। आदेश है। और ये जो पहले भी मैंने चर्चा की थी कि के पाठक जो आदेश दे गए थे, उस आदेश को आज रिवर्स कर दिया गया है। और ये आदेश है कि विभाग में पहले भी एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। उस कॉर्पोरेशन को सारा सिविल काम, अब स्कूल में जो भी काम होगा उसको कराना है। और डीओ के जिम्मे अभी जो काम चल रहा है उनके मात्र, उनकी देख-रेख में स्कूलों में, वो सब काम 31 मार्च तक यदि आधा अधूरा भी है तो जहाँ है वहीं छोड़ देना है। आगे अब उसमें कोई चीज़ सब हिसाब किताब दीजिए और उसको करके फिर अब कॉर्पोरेशन कराएगा। तो आज का आदेश है कि अब सिर्फ डीओ 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से सिर्फ शैक्षणिक कार्य स्कूल में इसी काम को करेंगे वर्चुअली। विभाग में ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार जिसको आप कहेंगे, इसको समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला मानते हैं। और बात भी सही है कि हाल के वर्षों में जो एक अनुभव हुआ ना, जो ये आम चर्चा थी और वो सब जगह जो बातें हो रही थी, और फिर वही चर्चा करेंगे बिल्कुल। कि आईना दिखा दिया। ये जो बेतिया डीओ के यहाँ रेड हुआ जी। और रेड में जिस ढंग से काली कमाई सामने आई कि 2.5 करोड़ से अधिक नगद, 1 किलो सोना, 25 किलो चांदी और कहाँ-कहाँ और सब कुछ। वही एक ही वानगी थी जो दिखा कि विभाग में क्या हो रहा है, वो तो सभी जान रहे थे। जी। लेकिन इस विद्यार्थी ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला को इसी सरकार में, अभी तो आपने ठीक ही कहा कि विभाग में रोज-रोज अभी नया-नया कई फरमान अभी जारी हुए हैं। बैक टू बैक कई हाँ। सारे आदेश निकल एक चुके हैं, सप्ताह लेकिन के बड़ी अंदर, बात हाँ, ये एक है। सप्ताह के अंदर एक और बड़ा जी। फैसला हुआ है। लेकिन आज का जो आदेश है, ये 3 पन्ने का आदेश हम्म। जो आज ये सिद्धार्थ ने सभी डीओ को ही दिया और उसको बताया है कि आपको अब क्या करना है क्या इस करना है? आदेश में कि 31 यानी मार्च कि तक। डीईओ का पावर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कट डाउन हाँ, कर हाँ, दिया पूरा गया उसका वो वित्तीय अधिकार, माने नो सिविल वर्क थ्रू है। डीओ, बस बिल्कुल। सीधे इतने है जी। कि डीओ बस अब सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई का काम स्कूल में हाँ। शैक्षणिक सुधार के लिए जो आप
जिस काम के लिए बहाल किए गए थे, शुरू में ही काम होता ही नहीं। जायज़ मानते हैं आप इस आदेश को, अब सही फैसला लिया नहीं, है नहीं, विभाग बिल्कुल ने? इसको मैं सही फैसला मानता हूँ। अब है कि जो कहीं काम जो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आगे चल के कोई नुकसान झेलना देखिए पड़ेगा? नुकसान नहीं है, जहाँ सिविल काम होगा जब तो ये हुँ, काम अभी डीओ ले रहे थे, अब वो इंजीनियर लिया करेंगे, ठेकेदार करेगा, इंजीनियर लेंगे। हुँ, दु अब तो भ्रष्टाचार संस्थागत न हो गया है। कोई एक अधिकारी अपने नहीं लेगा वो, हुँ, यही भर वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी रख सकता है, लेकिन कोई ये कल्पना करे कि हमारे विभाग में कोई क्या होगा, के हुँ, पाठक की चर्चा थी, एस सिद्धार्थ की चर्चा है, तो विभाग में क्या हो रहा था सो तो आपने हुँ, सामने देख लिया। लेकिन इस बदलाव से ये है कि इस प्रखंड से लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ हुँ, और डीईओ, ये जो अभी काम शैक्षणिक कार्य के लिए जो ये सारे अधिकारी विभाग में इसी काम के लिए हैं। जी, लेकिन विभाग में जो निर्माण कार्य सब कुछ हो रहा है, एक-एक हुँ, स्कूल में 3 एजेंसी काम कर रही है। हुँ, अब कुछ हेडमास्टर को अपना है, सब जगह कमीशन कुली विद्यालय प्रबंध समिति अब उसको कर दिया कि 50,000 तक का काम है माने स्कूल में, हुँ, बेंच डेस्क ढीला हो गया, उसको मरम्मत कराना ही सब आप काम करा लीजिए कुर्सी टेबुल का। हुँ, लेकिन बस हेडमास्टर के वही 50,000 रुपए तक का है। हुँ, अब बाकी ऊपर का कोई काम नो वर्क थ्रू प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के हुँ, आरडीओ तक का सिविल काम जो होता है ना निर्माण कार्य, जी। ये काम बिल्कुल छीन लिया गया है इस छीन आदेश। लिया गया है डीईओ से ये काम। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी, यानी कि बात तो वही हो गई कि एस सिद्धार्थ ने के पाठक के सबसे बड़े आदेश को पलट कर रख दिया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी ऐसे बड़े बड़े आदेश पलटाएंगे? रोज तो अभी कुछ न कुछ आदेश हो ही नहीं रहा है। देखिए अभी हम्म, एक और नया आदेश आ गया कि बिहार भर के 836 हाई स्कूल, हम्म, जो अभी हाई स्कूल तो 10 प्लस 12 है, 10 टू 12 वाला हो गया है। और 8 तक जो है 9 से 12 तक कहिए और 8 तक जो है मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। अभी ये 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पीएम श्री विद्यालय योजना, हम्म, और उसमें है कि अब 6 टू 12 तक का स्कूल हो जाएगा। उसमें बिहार के 836 स्कूल का चयन हुआ है। उस योजना के तहत हर स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और उस सबका उसका विकास हम्म, होगा। एक मॉडल है कि जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे आज वहाँ एक माहौल है जो होती है, हम्म, उस तरह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेल का मैदान हो और स्किल का भी की हम्म, जानकारी हो, कौशल विकास भी हो। हम्म, तो एक योजना आई, उसमें एक सूची कल देखा मैंने परसों-तरसों वही सूची जारी हम्म, हो गई। अभी काम में भी जो पैसे आएँगे, केंद्र से पैसा आना है, ये सब काम के लिए डीओ से अलग कर दिया गया है। अलग कर दिया गया है। मैंने ये इसलिए कहा, आप सोचिए कि यानी आज कि इन कामों में डीईओ हाँ, हस्तक्षेप कैसे नहीं करेंगे करेंगे। तो सब काम जो भी निर्माण का कार्य है, जो हम्म, कुछ है वो सब सिविल काम, हम्म, सब वो जो कॉर्पोरेशन के अधीन जो विभाग में कॉर्पोरेशन पहले से बना है। हम्म, हाँ, इसके लिए अब अ, प्रखंड स्तर तक उस कॉर्पोरेशन के तहत इंजीनियर की फौज, जेई, बिल्कुल बिल्कुल असिस्टेंट ये हाँ, बनानी होगी। बनाना होगा। अन्यथा एक-एक फिर वही होगा हम्म, कि स्कूलों की संख्या कम नहीं न है हम्म, और काम होने हैं, खास करके हम्म। स्कूल बिल्डिंग्स बनना है, लेकिन क्लासरूम्स ऐसे में बनना है। अरुण जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहा है? फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में तो नहीं नहीं, नहीं, चला अभी गया? तो मैंने देखा शिक्षा मंत्री मीडिया से मुखातिब थे जी। और एक चीज़ उन्होंने, एक विशेष शिक्षक हुँ, को लेकर के जो खास करके समस्या की चर्चा हो रही थी, कई सवाल उन्हें पूछे गए। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हम लोग कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर जो फीडबैक मिलेगा, हुँ। तो विशेष शिक्षकों की जो नियमावली है हम उसमें भी संशोधन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सरकार संशोधन होगा उसमें। ये कहा है कि जहाँ हमको ज़रूरत जी। पड़ेगा, अभी तो देखिए सारे विशेष शिक्षक, हुँ, अब तो 2 फ़ेज़ की परीक्षा हो गई, कोई 2.5 लाख से अधिक विशेष शिक्षक हो गए हुँ। हैं। अब उनका अभी एगो प्राण नंबर अभी जनरेट होना है। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। बिहार में इसको सब कुछ चलाते हैं। कोडिंग के ज़रिए हाँ, होगा। हाँ। नहीं वो है कि परमानेंट हुँ, रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो हुँ, प्राण यही कहलाता है। हुँ, अब वो अभी खोलने के लिए पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ ना, हुँ। एकदम त्राही मची हुई है शिक्षकों में, सबको अभी पढ़ाई कम हाँ, और अपनी चिंता ज़्यादा हो रही है। अपनी चिंता यही जो ज़्यादा हो दुखद रही ये है। है हुँ, कि एक तरफ अब देखिए अभी ये सिद्धार्थ ने हुँ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है हुँ। उसको अभी उस पर अंकुश के लिए ये नया आदेश आया, कट तो साइज़ इसको किया है। इसको इस रूप बिल्कुल, में देखते हैं। बिल्कुल, हाँ। अब रही कि शैक्षणिक सुधार, हुँ, तो शिक्षकों को तो अभी इतना तरह का, अभी उसको खुद अपने झमेला में है बेचारा। हुँ, अभी अब वो सबको विशिष्ट शिक्षक बन गया, उसी स्कूल में आप कहाँ योगदान कीजिए। हुँ,
तब उसका सबको अभिप्राण क्रिएट हो, ताकि वेतन बिल्कुल। अभी हाँ। जनवरी का वेतन आज फरवरी, अब देखिए हुँ, क्या हुँ, तारीख है हुँ। आज, 19 तारीख। पीड़ा बहुत है शिक्षकों की। देखिए अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन कई सारे गेस्ट प्रोफेसर से भी हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत परेशान हैं। अपनी पीड़ा, अपना दुख बयां कर रहे थे और कई तो रोने भी लगे थे। क्या मसला है उनका? यहाँ जहाँ हाथ डालिए ना, हाँ, सब जगह शिक्षक परेशान, पीड़ा ही पीड़ा पीड़ा मिलेगी। ही दिखती है। अब देखिए गेस्ट टीचर का इश्यू कहाँ से आ गया, गेस्ट कि प्रोफेसर्स। पूरे गेस्ट प्रोफेसर की बात हुँ, करते हैं। बिहार के कॉलेजों में जो कोई 225 से अधिक हुँ, अंगीभूत कॉलेज हैं बिहार में, अब उसके सबको शिक्षक का वेतन पूर्णतः सब सरकारी है, हुँ, सबको देना है। उसमें शिक्षकों की 50% से अधिक पोस्ट खाली है। हुँ, आज छात्रों की संख्या बढ़ रही है। एक बार 2012 का याद कीजिए, के पाठक उस समय बने थे, हुँ, हुँ, तो हुँ। एक मैं मानता हूँ कि शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा दर्द दे गए। रेशनलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों की संख्या घटाई गई, जी। और उसमें छात्र हर साल बढ़ रहे हैं और शिक्षक घटा रहे हैं। माने हम धन्य है इस सरकार की सोच, और कैसे इसको खासकर हुँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इसको अप्रूव करता है। आज गेस्ट टीचर उसी के मारे हुए, अब शिक्षक नहीं और पढ़ाई हो रही है। हुँ, हुँ, तो यूजीसी ने ही कहा कि भाई जहाँ पढ़ाई तो हमको हुँ, करानी है, तो भार दिया, यूनिवर्सिटी को भार दिया, सरकार को भार दिया, आप गेस्ट टीचर हुँ, बहाल हुँ, हुँ, कीजिए। गेस्ट टीचर की नियुक्ति के लिए वही सब मानक है, हुँ, वही अर्हता है जो आज रेगुलर टीचर बहाल हो रहे बिल्कुल। हैं। अभी 4600 बिहार में रेगुलर टीचर की बहाली हो रही है। हुँ, अब जहाँ बहाली हो गई है, यूँ बात सही है कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी, गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति हो गई थी, हुँ, उस समय कहा गया था कि भाई ये आपको जैसे ही नियमित टीचर नियुक्त होंगे, हुँ, तो आपकी सेवा समाप्त हो नौकरी जाएगी। चली हाँ, जाएगी। हाँ। लेकिन अब जो कोई 5 साल, 7 साल, 8 साल हुँ, से कोई पढ़ाई कर रहा है, हुँ, आप यदि आज नई नियुक्ति कर रहे हैं, तो अयोग्य उसको मत कीजिए। हुँ, आप उसको वेटेज दीजिए, आप उसको उसकी सेवा नियमित, यही माँग हो रही है। बिल्कुल यही अब माँग ये है। पूरे हुँ, बिहार भर में अभी मैं देख रहा था कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में 300 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, गेस्ट टीचर। हुँ, और सब जगह जहाँ-जहाँ अभी आयोग से, हुँ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्तियाँ हो रही हैं, वहाँ जैसे ही टीचर ज्वाइन करता है, हुँ, तो गेस्ट टीचर जो है वो 7 साल वाला हाँ, वहाँ सड़क पर हो गया, हुँ, और नया वाला नौकरी जो से नई हाथ नौकरी धोना से हाथ पड़ता है। धोआ, वो तो आप समझिए कि उसमें अभी जो नियुक्ति हुँ, हुई, तो अब तो बहुत सारे लोगों का एज भी खत्म हो गया, कोई बिल्कुल, 55 पार बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, हुँ, अभी उसमें कुछ अभी भी 16-1800 पूरे बिहार में इस तरह से हुँ, गेस्ट टीचर वर्किंग हैं, और गेस्ट टीचर की जिन पर ज़रूरत है। तलवार लटक रही है देखिए अरुण आज जी। मैं मानता हूँ जी, गेस्ट टीचर की आज भी ज़रूरत है। ज़रूरत ये है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हुँ, कोई एक दिन में नियुक्ति होने, जी, सरकार तो इस नीतीश गवर्नमेंट के बारे में मैं कहता हूँ हमेशा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रयोगधर्मी सीएम है। हुँ, इतना सारा स्कूल से लेके अब कॉलेज तक में प्रयोग होता रहा ना, हुँ, उसका फल है कि अब देखिए हर ये, तरफ मामला उलझ तो चुका मैं है। बता रहा हूँ 18 में, जो उस समय 18 क्या जी, 2018 के आधार पर अभी ये हुँ, 4600 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। आज ये 7 साल हो गया। हुँ, 7 साल में जितने शिक्षक रिटायर हो गए, हुँ, पद खाली हुँ, हुए, हुँ, उस पद को कैसे बढ़ा जाएगा? और छात्र तो सब एडमिशन हो रहा है, बिल्कुल, तो ये गेस्ट टीचर ही ना काम करेगा, जिससे पढ़ाई कम से कम हुँ, निर्बाध रूप से चलती रहे, हुँ। ये कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? अच्छा, आपको क्या तो लगता है, मैं ये मेरा मानता हूँ, अंतिम सवाल है हाँ, आपसे, कि अगर मामला कोर्ट जाता है, अगर गेस्ट प्रोफेसर्स कोर्ट जाते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए गेस्ट टीचर यदि जाएँगे तो बहुत से बहुत यदि ह्यूमन हुँ, टच होगा, कोई नियुक्ति अधिकार नहीं उनको रह गया। जब आपकी नियुक्ति हुई थी हुँ, इस आधार पर हुँ, कि जैसे ही नियमित शिक्षक बहाल हो जाएँगे हुँ, टीचर, कॉलेज टीचर, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। हुँ, तो ऐसी स्थिति में अब तो मैटर ऑफ राइट है नहीं। लेकिन जिसकी योग्यता है, जिसकी क्षमता है, तो वेटेज की का डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल। लोग। या कुछ, ह्यूमन ग्राउंड पर हाँ, और फैसला जो लेना लोग कुछ चाहिए उनकी नियुक्तियाँ भी हुई हैं, सरकार अभी को, जो बिल्कुल। नियमित हुँ, नियुक्ति हुँ, हो रही है ना, हुँ, उसमें बहुत सारे तो योग्य ही पढ़ाने वाले हैं, हुँ, उसमें सेलेक्ट हो गए हैं, सबका योग्यता अर्हता पूरी हुँ। करते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको सरकार मानेगी बात इनकी? लगातार मान गुहार देखिए, लगा रहे हैं। शिक्षकों की माँग, अतिथि शिक्षक भी हुँ, शिक्षक हैं जिनका बड़ा योगदान है कॉलेज में आज जो बिल्कुल, प्रिय, बिल्कुल, तो नज़रअंदाज नहीं हो उनकी सेवा सकता। पर निश्चित रूप से सरकार को कोई हुँ, रास्ता निकालना चाहिए और उनकी सेवा को नियमित करना चाहिए। करना चाहिए। इसलिए कि आप जब नियमित नियुक्ति कर रहे हैं, जो हुँ, पहले से पर ठीक है, आप उनकी शर्तें थी कि हुँ, भाई जैसे ही हुँ, नियमित बहाल हो जाएँगे।
तो अब उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अभी तो टीचर का पोस्ट अभी भी ज़रूरत है टीचर का। 18 के हिसाब से कर रहे हैं, आज भी पूरे बिहार में कोई 5-6 हज़ार और शिक्षक, कॉलेज शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। ये विद्यालय सेवा आयोग भी वही जो अभी यानी कि सरकार को सोचना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज आपको हर एक खबर से बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।